Hey everyone, welcome to the Canal Education. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री सिलेबस में। चाहे वो प्लस टू का सिलेबस हो, चाहे वो बैचलर्स का सिलेबस हो, ये टॉपिक आता ही है एग्जाम में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये उसकी डेफिनेशन है, आप इसको रीड कर लेना। बट आपको मैं मेन चीज बता देती हूँ कि वैलेंस बॉन्ड होता क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि नाम से पता चल रहा है कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी बॉन्डिंग होनी है, ठीक है। और बॉन्डिंग कैसी होगी, वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। कैसी होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। और वो कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं? या तो सिग्मा बनाते हैं या फिर पाई बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मेनली आपको क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम की क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड नेचर ऑफ द लिगेंड। यहाँ से हम लिगेंड का नेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है या एवरेज फील्ड है। क्लियर? नेक्स्ट लिगेंड। लिगेंड थ्री टाइप्स के होते हैं: स्ट्रॉन्ग फील्ड, एवरेज फील्ड एंड वीक फील्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो कैसे कैसे हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन होते हैं? एक तो कार्बोनिल होते हैं, एक साइनाइड होते हैं, ठीक है। मीन्स जहां पे भी कार्बन, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस, ये तीनों प्रेजेंट हो, वो क्या होते हैं? आपके सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड क्या कहते हैं? आपकी जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो नहीं करवाता है। वीक फील्ड आपकी पेयरिंग नहीं करवाता इलेक्ट्रॉन्स की। नो पेयरिंग इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हैलोजेंस हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। क्लियर? और NO, ये भी क्या होते हैं? वीक फील्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज फील्ड। एवरेज फील्ड लिगेंड वो जैसे अमोनियम और H2O, वाटर, ठीक है। ये क्या होते हैं? एवरेज फील्ड होते हैं। बट ये डिपेंड करते हैं कि इनके साथ सेंट्रल मेटल एटम लगा कौन सा है, ठीक है, कौन सा अटैच है। अगर तो अमोनियम एंड वाटर अगर तो अटैच है वो कोबाल्ट के साथ, तो वो हमेशा एक्ट क्या करेंगे? एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट करेंगे, ठीक है। और एक कोबाल्ट ही है जिसके साथ कोई भी लिगेंड लगा दो, मेनली तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही अटैच होते हैं कोबाल्ट के साथ। अगर एवरेज लिगेंड भी हम लगाते हैं तो वो भी बिहेव कैसे करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर उसका फाइंड आउट करेंगे। और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस लिगेंड्स कितने लगे हैं, हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर इन द कॉम्प्लेक्स। अगर तो वो 4 मींस उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3। क्लियर? और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इसको ध्यान से समझना प्लीज। जब सेंट्रल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 4, अगेन 4, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2, तब ज्योमेट्री क्या होगी? आपकी स्क्वायर प्लेन है। जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी? sp3d2, तब आप दोनों केसेस में ऑक्टाहेड्रल ही होगी। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और d2 sp3 है तब भी आपकी ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल है वो कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, ठीक है। एंड स्क्वायर प्लेनर ऐसी शेप का होता है। एंड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक करेक्टर। सो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक करेक्टर कैसा होगा? वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा? सो पहले हम समझेंगे कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है एंड डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं कि जहां पे ऑर्बिटल्स में अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देन उसका उस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है? मैग्नेटिक नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जहां पे क्या हो? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक में क्या होना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, फुल फील्ड हो या फिर बिल्कुल ही एम्प्टी हो, तो वो क्या है? डायमैग्नेटिक। यहाँ पे क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फुल फील्ड, ठीक है। तो इसमें अगर ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अ पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या है? डायमैग्नेटिक। क्लियर?
यहाँ पे लिख दूँ नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर है कि आउटर है? अगर तो इनर है, इनर कैसे होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। D2sp3 का क्या मतलब है कि जो D है, D पहले इसलिए आया है कि जो D है वो क्या है, अंदर वाला यूज है। अंदर वाला मीन्स N-1 शेल का। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। सो लो स्पिन क्या होता है, जहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड हो। एंड इधर आउटर में मीन्स sp3 D2 बाद में है मीन्स एन शेल। तो बाहर का D यूज हुआ है तो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन के जहां पे पेयरिंग ना हो, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये बात समझना कि अगर कॉम्प्लेक्स आउटर है तो वो ऑब्वियसली हाई स्पिन होगा। क्लियर? अगर कॉम्प्लेक्स इनर है तो वो लो स्पिन होगा। क्लियर? अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स इनर है तो वो कैसा होगा, लो स्पिन होगा। और अगर आउटर है तो वो कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब एग्जांपल देखते हैं, दैट इज Fe मीन्स आयरन। ठीक है, और Cl इज क्लोरीन। तो पहले तो Fe क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है। Fe, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन मीन्स 26 इसका है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो पहले इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालना है, तो इसकी हमें पता नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1। कितने क्लोरीन है, 6, इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है, -3। तो यहाँ पे निकाल लो आप, यहाँ पे हो गया -6 -3, x इक्वल टू -3 प्लस 6, दैट इज +3। और ये आपने साइन जरूर डालना है, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है जरूर डालना है, तो इसके मार्क्स कट होते हैं अगर आप इसका साइन नहीं लगाते हो तो। तो कितना है चार्ज आयरन के ऊपर, +3। तो पहले तो हम जर्नली ये देखेंगे कि उसके जो 26 एटॉमिक नंबर है कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। पहले तो आर्गन 18 तक, उसके बाद 3D2 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4s2 3D6। क्लियर? सो अगर हमने यहाँ पे चार्ज लगा दिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं, +3 का मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। लूज किए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स दो कहाँ से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s से, तो बचे यहाँ पे 3D6। तो 6 में से भी एक जाएगा क्योंकि 2 यहाँ से चलेगी और एक यहाँ से जाएगा, दैट इज 3D5। क्लियर? एंड 4s0। क्लियर? अब इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं हम। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इसके हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम डी के। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज 4s। एस का 1 ही होता है ऑर्बिटल। नेक्स्ट अब एस शेल यूज हुई है तो फिर 4 शेल यूज हुई है तो 4 पर क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। 4s और ये 3d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4p एंड यहाँ पे 4d। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है डी में, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले सिंगल सिंगल हम उसको देंगे, बट यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि उसके साथ लिगेंड कैसा लगा हुआ है। तो आप देखो लिगेंड क्या है यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। मैंने बताया था ना आपको, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं।
सो वीक फील्ड लिगेंड आपको पता है कि वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं करेंगे, हम सिंगल सिंगल ही फिल किए करेंगे। और यहाँ पे अब कितने क्लोरीन है, 6। अब हमने अटैच करने हैं 6 क्लोरीन। अगर हमने अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं की है तो कोई भी ऑर्बिटल तो नहीं है ना, एम्प्टी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे Cl, और यहाँ पे Cl Cl Cl। कितने लगाने हैं, 6 लगाने हैं। कितने अटैच हो गए हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट Cl, और यहाँ पे भी Cl, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। एक एस्कर, 3 पीके और एक डीके। sp3 डी के 2 हैं, ठीक है। sp3d2। अब sp3d2 ये किसका होता है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है आपका आउटर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी के लास्ट शेल का यूज हुआ है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp3d2। और ज्योमेट्री क्या होगी, आप खुद बताओ। 6 है तो 6 में चाहे वो आउटर है चाहे वो इनर है, तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। स्पिन, पहले तो कॉम्प्लेक्स बताओ, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है ना, और आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमेशा हाई स्पिन होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या लिखवाया क्या था आपको, हाई स्पिन क्या होता है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो पेयरिंग हुई है, नो, ठीक है। तो हाई स्पिन। नेचर कैसा है, नेचर दो तरह के थे, एक पैरा और एक डाया। पैरा में पेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। और डाया में क्या होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, उसका नेचर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसके बाद बस यही 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको पेपर में पूछते हैं। इससे इसमें से 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 2 एग्जाम्पल्स और करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो हो सके तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम जो होगी, डाउट जो होगा, वो जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है।